नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज आपके सामने एक विशेष विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः यह एक विशेष विषय नहीं, बल्कि यह हमारे एक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। आपके सामने एक घटना तो जरूर घटी होगी, या आपके साथ एक घटना जरूर घटी होगी। आपके बचपन में कभी न कभी किसी न किसी को या आपको आपकी या किसी की नकसीर फटी होगी, अर्थात ज़्यादा मेहनत करने से, धूप से या धूप लगने से नाक से खून निकलने लगता है। तब हमारे ही परिवार या हमारे समाज के कोई वयोवृद्ध ने आपको या उस व्यक्ति को जिसकी नकसीर फटी होगी उसको एक बात बोली होगी कि आप गोबर सूंघ लो या मिट्टी सूंघ लो या पत्थर सूंघ लो, इससे आपका निकलता हुआ खून बंद हो जाएगा। और आपने सूंघा होगा या जिसकी फटी रही होगी उसने सूंघा होगा और इससे हुआ भी ऐसा ही रहा होगा, मतलब उसकी नकसीर से निकलता हुआ खून बंद हो गया होगा, उसकी नाक से निकलता हुआ खून बंद हो गया होगा। इसके साथ में आपके साथ एक घटना और भी घटी होगी जो प्रायः सभी के साथ घटती है। कभी न कभी आपके नासिका में फुंसी जरूर हुई होगी, और जब आपने किसी को उस फुंसी के बारे में बताया होगा तो वयोवृद्ध ने एक सलाह आपको जरूर दी होगी कि एक पुष्प सूंघ लो, और वो पुष्प के सूंघते ही आपकी फुंसी सही हो जाएगी। और आपने सूंघा भी होगा और सच में आपकी फुंसी गायब हो गई होगी और उस पीड़ा से आपको निजात भी मिली होगी। इन दोनों घटनाओं से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सुगंधी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपके सामने कुछ प्रश्न रखते हैं और इन प्रश्नों के जवाब हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि सुगंध या दुर्गंध का हमारे जीवन में क्या योगदान है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सुगंध और दुर्गंध हमारे लिए सुखदाई, दुखदाई, सात्विक, राजसी, तामसी या पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या गंध में भेद होता है। इसके साथ में एक ही गंध क्या अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रभावित कर सकता है। इसके साथ में क्या गंध का हमारे पूरे जीवन में प्रतिदिन क्या योगदान रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से गंध का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब एक प्रश्न और इसका जवाब हम स्वयं देंगे। असल में गंध पाई कहाँ जाती है? क्या जल में, क्या हवा में, क्या इत्र में या फूल में? गंध कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है? गंध का प्रादुर्भाव का स्थान क्या है? तो हम आपको बता दें, तत्र गंधवती पृथ्वी। 9 द्रव्य होते हैं जिसमें पंच महाभूत अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, काल, आत्मा, दिग् और मन। इन 9 द्रव्यों में मात्र पृथ्वी नाम का जो द्रव्य है उसी में ही गंध पाई जाती है। तो आप बोलेंगे कि वायु में गंध हमें सूंघने को मिलती है, वायु से हमें पता चलता है कि वातावरण सुगंधित है या दुर्गंधित है। तो हम आपको बता दें कि जो पृथ्वी के सूक्ष्म अवयव हैं, सुगंधित अवयव हैं, वे जब वायु में मिल जाते हैं तो वायु सुगंधित हो जाती है। उसी प्रकार से जब पृथ्वी के सुगंधित या दुर्गंधित सूक्ष्म अवयव जल में मिल जाते हैं तो जल सुगंधित या दुर्गंधित हो जाता है। इसी प्रकार से अग्नि इत्यादि में हमें मान लेना चाहिए। तो मतलब कहने का यह है कि गंध मात्र पृथ्वी में होती है, ना तो हवा में, ना जल में, ना अग्नि में, ना इत्र में और ना ही
पुष्प में। अगर पुष्प से पृथ्वी नाम के सुगंधित गुण को निकाल दिया जाए तो पुष्प सुगंधित नहीं रहेगा। अगर इत्र से भी पृथ्वी नाम के जो सुगंधित गुण है उसको निकाल लिया जाए तो आपका इत्र भी सुगंधित नहीं रहेगा। इसी प्रकार से वायु और जल की भी हमें कल्पना करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि गंध कितने प्रकार की होती है? तो गंध 2 प्रकार की होती है। हम सभी जानते हैं, सुरभिः असुरभिश्चा, अर्थात अच्छी गंध, बुरी गंध, प्रिय गंध, अप्रिय गंध, सकारात्मक गंध, नकारात्मक गंध, सुरक्षित गंध, असुरक्षित गंध। अब गंध का पता हमें कैसे लगता है? तो गंध का पता हमें नासिका से लगता है। घ्राणग्राह्यो गुणो गंधः, अर्थात हमें हमारी नासिका से पता चलता है कि गंध कैसी है, सुगंधित है या दुर्गंधित है, प्रिय है या अप्रिय है। नासिका से हम पता लगा सकते हैं कि सुगंध अच्छी है या बुरी है, लेकिन सुरक्षित है या असुरक्षित है यह नासिका से पता नहीं चलता है। इसके मापने के कई मापदंड हो सकते हैं कि हमारे लिए गंध सुरक्षित है या असुरक्षित है। उन्हीं में से एक विशेष मापदंड का नाम है ज्योतिष। जी हाँ, ज्योतिष आपको बता सकती है कि आपके लिए कोई भी गंध आपके लिए सुरक्षित है या असुरक्षित है। किसी भी सुगंध या दुर्गंध के रूप में ज्योतिष आपका क्या कहता है, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। हम जानेंगे कि कोई भी गंध जो आपको अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो आपके लिए सुरक्षित है या असुरक्षित है। हम किसी भी गंध का उपयोग करके कैसे उन्नति के मार्ग खोल सकते हैं, इसके साथ में कैसे अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको ज्योतिष के माध्यम से पता चलेगा। तो आज इसी की जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, पता लगाने के लिए कि हमें अपनी राशि के अनुसार, पत्रिका के अनुसार किस किस इत्र का उपयोग, गंध का उपयोग करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं कि आपके कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तो कौन सा गंध, कौन सा इत्र लगा करके आप उसको सही कर सकते हैं। किस ग्रह को शांत किया जा सकता है, किस इत्र को लगा करके, सबसे पहले आज इसकी बात कर लेते हैं। इसको पता करने के लिए आप किसी भी ज्योतिषी को कुंडली दिखा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है अथवा तो पीड़ित है। इसके बाद आप उन ग्रहों के निमित्त इत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य बुरा प्रभाव दे रहा है तो आपको गुलाब का इत्र लगाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसके साथ चंद्रमा की बात करें तो चमेली का इत्र या रात रानी का इत्र का आपको उपयोग करना चाहिए। मंगल की बात करें तो लाल चंदन के इत्र का उपयोग आपको करना चाहिए। बुध की बात करें तो चंपा पुष्प के इत्र का आपको उपयोग करना चाहिए। गुरु की बात करें तो केवड़ा या पीला फूल या कमल के इत्र का उपयोग आपको करना चाहिए। इससे आपका गुरु सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें शुक्र की तो शुक्र के लिए कपूर, सफ़ेद चंदन या सफ़ेद पुष्प, किसी भी प्रकार के सफ़ेद पुष्प का आपको उपयोग करना, पुष्प के इत्र का उपयोग आपको करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में आपको शनि बुरा प्रभाव दे रहा है अथवा तो पीड़ित है तो आपको लोभान या कस्तूरी का उपयोग करना चाहिए, इसके इत्र का उपयोग करना चाहिए। साथ ही राहु अगर आपको बुरा या केतु आपको बुरा प्रभाव दे रहा है तो गाय का घी या कस्तूरी का उपयोग करके आप राहु के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं या पीड़ित है तो उसको शांत कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको 9 ग्रहों का बताया इत्र कि अगर वो पीड़ित हों तो आपको
कौन कौन सा इत्र लगा करके उनको सही करना चाहिए। इसके साथ एक चीज़ हम आपको और बता दें कि कोई भी विद्यार्थी हो उसको मात्र चंदन का ही इत्र लगाना चाहिए, जिससे कि उसकी मनोदशा और बुद्धि केंद्रित रहेगी। इसके साथ में आपको यह भी सदैव याद रखना चाहिए कि इत्र केमिकल युक्त ना हो और बनावटी ना हो, वह नेचुरल, प्योर और प्राकृतिक पुष्पों से बना हो, तभी आपको जो इच्छित आपकी अभिलाषा है उसको वो पूरा कर सकता है। इसलिए इस बात का भी सदैव आपको याद रखना चाहिए। 9 ग्रहों के बाद अब बात करते हैं आपको अपनी राशि के अनुसार किस इत्र का उपयोग करना चाहिए, किस गंध का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए यह भी जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के अनुसार, जो भी आपकी राशि हो उसके अनुसार आपको कौन सा इत्र लगाना चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष की। तो मेष के लिए मोगरे का या देवदारू का इत्र आपको लगाना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए चमेली या लिली के इत्र लगाना चाहिए। इसके बाद मिथुन राशि की बात करें तो लेवेंडर का इत्र आपको लगाना चाहिए। और कर्क राशि वालों के लिए गुलाब के पुष्पों का इत्र लगाना चाहिए। सिंह राशि के लिए मीठी या किसी भी प्रकार से मनमोहक चॉकलेटी खुशबू इत्यादि इत्र का आपको उपयोग करना चाहिए। इसके साथ कन्या राशि वालों के लिए बादाम या मिट्टी इत्यादि के इत्रों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी राशि तुला है तो चमेली के पुष्पों का या उसके इत्र का आपको उपयोग करना चाहिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो रोजमेरी का पुष्प या उसके इत्र का उपयोग करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए चंदन के इत्र का उपयोग करना चाहिए। और मकर राशि अगर आपकी है तो एनर्जेटिक जो भी इत्र हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपकी कुंभ राशि है तो एक्वा फ्लेवर इत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपकी मीन राशि है तो कस्तूरी इत्र आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राशि के अनुसार हमने आपको बताया कि आप किस राशि के अनुसार, आपकी राशि क्या है, तो आपके लिए जो आपकी राशि में जो शुभ इत्र है या शुभ पुष्प है उसके अनुसार आपको कौन सा इत्र लगाना चाहिए। इसके साथ में एकाग्रता के लिए कमल का या चंदन का लगा सकते हैं। और पूर्व दिशा की तरफ इन्हीं से संबंधित आपको धूप बत्ती भी जलानी चाहिए अपने घर के, अगर आप मन को एकाग्र करना चाहते हैं। इसी के साथ अगर आप तनाव को दूर करना चाहते हैं तो चंदन का इत्र या चंदन के जल से आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की अभिलाषा रखते हैं तो मोगरे का पुष्प से स्नान या कि आपको उसके इत्र का उपयोग करना चाहिए। यश की कीर्ति आदि के लिए लेवेंडर का, उपासना के लिए गुग्गल को मिलाकर जल में स्नान या कि उसके इत्र का उपयोग आप कर सकते हैं अच्छी उपासना के लिए। इसके साथ में अगर आपके घर में तनाव, नकारात्मकता या किसी भी प्रकार की समस्या रहती है, आपके घर में आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की भौतिक या प्रेतिक बाधा है या ऊपरी बाधा है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है अगर आपके घर में, तो आप मंगलवार को शाम को देसी गाय के घी, कंडे में लोभान, चंदन, गिरी गोला घिस करके धूनी देने से और उस धुएं को पूरे घर में फैलाने से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।